और 2 दिनों की ब्रेक के बाद एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। एक बार फिर समीक्षा बैठक वो करने जा रहे हैं। पहली पाली में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा हो रही है। वहीं दूसरी पाली में सीएम कृषि, पशुपालन, सहकारिता विभाग के कामकाज का लेखा जोखा भी लेंगे। तो बहुत ही अहम विभागों की समीक्षा आज भी हो रही है, जहां सबसे जो प्रमुख है वो है एसटी, एससी, ओबीसी और बीसी जो वर्ग है, उनके कल्याण से जुड़े कामकाज या उनसे जुड़ी योजनाओं को लेकर समीक्षा की जा रही है। और ऐसे वक्त में जबकि हाल ही में अभी विधानसभा के विशेष सत्र में आदिवासी समाज को लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है वो दी गई। विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर अलग धर्म कोड को लेकर केंद्र को भेजा गया। वैसे में ये बैठक काफी अहम हो जाती है आज की। और हमारे सहयोगी विपिन इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं सीधा प्रोजेक्ट भवन से, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बहुत ही अहम है आज की बैठक। विपिन, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है अंदर से? ये देखिए, 2 दिसंबर से 18 दिसंबर तक का समय प्रस्तावित है, जब मुख्यमंत्री एक एक कर सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। उसी कड़ी में आज के अगर बात करें तो 2 महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा होनी थी। हालांकि जो तय समय था उससे इसमें काफ़ी विलंब हुआ। अब से कुछ मिनट पहले ही जो पहली समीक्षा बैठक थी एसटी, एससी और ओबीसी विभाग की जो समीक्षा मुख्यमंत्री को करनी थी, वो अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुई है। और इस विभाग की समीक्षा में विभागीय मंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद है। और लगातार जिस तरह से बीते दिनों विभिन्न विभागों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं चलाई जा रही है उसकी जानकारी हासिल की है, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ भी जो प्रोविजन बजट में राज्य की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया था इस विभाग को लेकर, उसकी वस्तु स्थिति से मुख्यमंत्री अवगत हो रहे हैं। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में क्या कुछ एक्शन प्लान विभाग का रहेगा, इन तमाम चीजों पर भी मंथन चल रहा है। 29 तारीख को राज्य की सरकार अपना 1 साल का कार्यकाल भी पूरा करने वाली है। मुख्यमंत्री को उस दिन अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करना। और साथ ही साथ जो बातें अब उभर कर सामने आई है कि कई महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री 29 तारीख को करेंगे। विभागवार जो चीजें तय होती जा रही है उसी के अनुरूप ये घोषणाएं होनी है। तो उसी कड़ी में इस समीक्षा बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक तो लंबे अवधि के बाद और खास करके अगर बात की जाए तो जिस तरह से कोविड-19 की वजह से विभिन्न विकास योजनाएं जो थी वो शिथिल पड़ गई थी, तो उसके बाद से सितंबर के दूसरे सप्ताह से ही मुख्यमंत्री लगातार योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर कवायद में जुटे थे। मंत्रियों को समय समय पर दिशा निर्देश दिया जा ही रहा है। इस बीच अब समीक्षा बैठकों का दौर है, जो कहीं ना कहीं जो विकास है, जो विकास के पहिए को गति देने की कवायद जो है उस ओर मुख्यमंत्री जुड़ गए हैं। विपिन, ऐसे वक्त में जबकि अब से कुछ दिन पहले ही विधानसभा से विशेष सत्र पारित करते हुए आदिवासी धर्म कोड को जो प्रस्ताव है वो केंद्र को भेजा गया, और तो क्या इस पे चर्चा भी होगी कि यदि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार उनके इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है या सकारात्मक रुख नहीं अपनाती है, तो क्या इस पर भी चर्चा हो सकती है? क्या माना जाए इसे? देखिए, इस पर सरकार का निर्णय हो चुका है। सरकार ने इसे विधानसभा के एक विशेष सत्र से इस प्रस्ताव को पारित कराकर केंद्र को भेज दिया है। अब केंद्र सरकार पर निर्भर करता है इस सरना धर्म कोड को लेकर जो लगातार डिमांड उठ रहे थे, तो उस पर केंद्र का क्या कुछ निर्णय होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर जितनी बातें समझ में आ रही कि इस बैठक में, इस समीक्षा बैठक में चर्चा का कोई प्रस्ताव संभवतः नहीं आएगा। जो अन्य विकास योजनाएं हैं इन विभागों से जुड़ी हुई, चाहे वो आरक्षण की बात करे या फिर जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार कई बार कह चुके हैं कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसे तय समय सीमा पर पूरी की जा सके, तो वस्तु स्थिति अभी इन विभाग के अंदर चल रही योजनाओं का क्या है उससे मुख्यमंत्री रूबरू हो रहे हैं। और उसी हिसाब से आने वाले समय को लेकर सरकार जो है एक नई गाइडलाइन, यानी कि वर्तमान के साथ साथ फ्यूचर प्लानिंग में भी मुख्यमंत्री जुटे हैं। उसी कड़ी में इन समीक्षा जो विभिन्न विभागों की हो रही है उसमें मुख्यमंत्री लगातार 2 तारीख से जो है उस समीक्षा में जुट गए हैं। बिल्कुल विभिन्न समीक्षा हो रही कि जो योजनाएं जो है वो किस तरीके से आम लोगों तक पहुंच रही है, या फिर भविष्य में उन योजनाओं में से जो कारगर साबित होगी उन्हें आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है ऐसी योजनाएं हों जो कि बहुत ज्यादा कारगर ना हो। और ऐसे में एक योजना पर जिक्र करना यहाँ पर चाहूंगा आपसे, और वो है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जो कि पुरानी सरकार में शुरू हुआ था, जिसे कहीं ना कहीं सरकार ने बंद कर दिया है। क्योंकि क्या आधिकारिक तौर पर आज ये चर्चा हो जाएगी कि क्या इस योजना को क्या भविष्य में हम लागू करे रखें या फिर उसे बंद ही कर दें हमेशा हमेशा के लिए? क्या इस पर भी चर्चा हो सकती है आज?
जी देखिए, इस योजना को सरकार बनते के साथ ही बंद कर दिया गया था, इसलिए बंद किए गई योजना पर इस तरह की समीक्षा बैठक में चर्चा नहीं की जाएगी और जो फ्यूचर प्लान है, कृषि विभाग के अन्य जो योजनाएं हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये दोनों विभाग जो हैं दोनों को गति देने की कवायद से ये जो समीक्षा चल रही है मुख्यमंत्री की, वो प्रोजेक्ट भवन में जारी है। और अब से कुछ देर के बाद जो दूसरे विभाग की समीक्षा है जिसमें भाग लेने के लिए कृषि मंत्री भी पहुंचेंगे, तो उन दोनों समीक्षाओं के बाद देर शाम जब मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे तब चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर क्या कुछ तय किया गया है इन विभागों के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, इस पर पूरी जानकारी देने के लिए। तफसील से आपने जानकारी दी कि आखिर किस तरीके से भविष्य में सरकार किस तरीके से तमाम विभागों के जरिए उन योजनाओं को धरातल पर उतारेगी, इसकी चर्चा भी हो रही है। और साथ ही साथ जो मौजूदा 1 साल के दौरान में किस तरीके से योजनाओं में काम हुआ है उसकी भी लेखा जोखा जो मुख्यमंत्री यहाँ पर अधिकारियों के जरिए लेंगे यहाँ पर। और इसलिए संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं वो भी इस बैठक में होते हैं, सचिव मौजूद होते हैं, अवर सचिव मौजूद होते हैं और तमाम अधिकारी जो है वो मौजूद रहते हैं। और समीक्षा बैठकों के बाद जो है वो विकास गति को तेजी देने की कोशिश सरकार करेगी।